हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कन्या लगन के बारे में। कन्या लगन का मतलब है जब जिस समय जन्म होता है उस समय आपके पहले भाव में कुंडली के लगन में कन्या राशि है। अगर आपको नहीं पता आपका लगन क्या है या आपको जानना है आपका लगन क्या है तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के उसका लिंक है, आप उसको देख सकते हैं और आपको पता लग जाएगा आपका लगन क्या है और आप वो वीडियो देख सकते हैं जो आपके लगन के बारे में है। और अगर आप कन्या राशि के बारे में जानना चाहते हैं यानी कि आपका चंद्रमा कन्या राशि में है तो ये वीडियो ना देखकर आप उस वीडियो को देखिए जहां पर कन्या राशि के बारे में मैंने बताया हुआ है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो कन्या लगन की बात करते हैं। कन्या लगन को हमने 5 पैरामीटर्स के बेसिस पे जज करेंगे, जैसे कि हमने बाकी राशियों को अब तक मेष से लेके सिंह राशि तक के पूरे जोडियक में हम मूव कर रहे हैं एक राशि वाइज। तो जो कन्या लगन है वो छठे नंबर की राशि है और जब लगन में कन्या राशि होती है तो उसको हम जो 5 पैरामीटर्स पे जज करेंगे तो उससे हम ये निकाल सकते हैं कि ओवरऑल कुंडली में किस तरह के रिजल्ट्स कन्या लगन देता है और कन्या लगन के लोगों को किस तरीके का बिहेवियर होता है, किस तरीके के उनकी लाइफ में रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं वो है जो उस पर्टिकुलर जोडियक साइन का सिंबल है। तो कन्या का जो सिंबल है वो एक लेडी है, उसके हाथ में एक पेटल सी दिखती है और उसके पीछे एक एंजल जैसे फेदर्स हैं। तो ये कन्या राशि का सिंबल है और इस कन्या राशि के सिंबल से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक हीलिंग टच होगा। आप जनरली लोगों से एक हीलिंग टच से बात करते हैं, आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपकी जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो किसी भी प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन होता है। क्योंकि वो जो पेटल है उसको आयुर्वेद से भी रिलेट कर सकते हैं, किसी ऑल्टरनेट वे ऑफ मेडिसिनल ट्रीटमेंट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो उस तरीके का आपका ट्रीटमेंट है, आप कंसल्ट करके लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आप एक कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, आप एक साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं या आप इस तरीके का कोई आपके अंदर ट्रेट होगा जहां पर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। और ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस जो होते हैं, ऑल्टरनेट मेडिकेशन जो होता है वहां पर आपका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। क्योंकि अगर आप किसी लेडी को देखें तो जैसे घर में कोई बीमार होता है तो तुरंत कपूर का कुछ लगाना, खांसी हो रही है तो कपूर और तेल को मिला के कुछ लगा देना, तो जो हमारे पुराने नुस्खे होते थे तो उससे बहुत ज्यादा लाइन है। तो ऑल्टरनेट मेथड, इमीडिएट क्विक रिलीफ वाले जो मेथड्स हैं उसमें आपकी मास्टरी होती है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है चीजों को जानने की। तो आप जिस किसी भी चीज को आप स्टडी करते हैं आप उसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं, आप उसके रीजनिंग में जाकर उसको उसको उस डेप्थ तक निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या ये क्या ये सही है या गलत है। आप कई सारी डेटा को अपने साथ रख के उसके बाद उसके साथ आप उस तरीके का ओवरऑल आप एक इन्फ्लुएंस निकालने की कोशिश करते हैं किसी भी सिचुएशन में। कन्या राशि में जब लगन में कन्या राशि है तो आपके अंदर हीलिंग टच भी है, आपके अंदर एक एनालिटिकल पावर नेचुरली है। क्योंकि अब जो सेकंड पैरामीटर है, आपके जो राशि का ओनर है वो बुध है और बुध ग्रह बुद्धि का कारक है। उसमें एक नेचुरली डेटा एनालिटिक्स की पावर है। आप और बुध की जब ये दूसरी राशि है, पहली राशि मिथुन थी, तो वहां से लेकर जब बुध की दूसरी राशि आती है तो नेचुरली आपके अंदर एक मेच्योरिटी है। आप चीजों को मेच्योरली सोच सकते हैं, आप दूर का सोचते हैं कि आज ये करेंगे तो 10 साल बाद क्या होगा। तो उस तरीके की आपकी पर्सनालिटी रहती है। तो आप भविष्य के लिए अगर आपको से धन जोड़ना है, आपको कोई भी चीज को संचय करना है, आपको कलेक्शन करनी है, तो जो छोटे में लोग स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं या कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, तो उस तरीके का पर्सनालिटी भी कन्या लगन के लोगों में देखा गया है, चीजों को जोड़कर रखना अपने लिए। अब पर्सनालिटी के अंदर जब 6 नंबर आता है, बुध की ओनरशिप आती है, तो आप बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं कि मेरा फिटनेस लेवल कैसा है। आप हमेशा कोई ना कोई अपने हेल्थ इंप्रूवमेंट की तरफ ध्यान देंगे। आप ये देखेंगे कि मैंने डाइट में खाया, तो आप हमेशा कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को फ्री नहीं रखेंगे उस चीज से। आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे कैसे अपने अपीयरेंस को, अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे मैं और न्यूट्रिशन ऐड करूं। इस तरीके के सोच आप रख सकते हैं। आपका ब्रेन हमेशा इस चीज के लिए कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है।
सिंबल और ओनर की तो ये बात हुई। उसके बाद आपके जो राशि का एलिमेंट है फायर, अर्थ, एयर और वाटर। तो जब हमने 1 से शुरू किया तो 6 नंबर की राशि है कन्या। तो फायर, अर्थ, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ, तो ये अर्दी साइन है। जैसे कि हमने कहा कि आप एक चीज को संचय करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका रिफ्लेक्ट करता है, आपके फैमिली को आप जोड़ कर रखने की कोशिश करते हैं। आप एक एक चीज से आप थोड़ा स्टिक भी होते हैं कि अगर आपने घर बनाया तो आप उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम रहने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बस आप एक जगह से दूसरी जगह उतनी आसानी से मूव होना भी नहीं चाहते, आपका कंफर्ट लेवल आप बहुत जल्दी क्रिएट कर लेते हैं। और जैसे कि एडजस्टमेंट वाली जो क्वालिटी आपके जो सिंबल से मिलती है, प्लस जो ये वाला ट्रेट है, तो आपको एक जगह स्टेबिलिटी भी देता है। आप बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि अगेन जो चौथा पैरामीटर हमारा है, जो चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, 3 तरह की सारे राशियों को डिवाइड किया गया है और ये स्थिर राशि है। तो आप स्थिरता, अर्दी साइन और ओवरऑल जो एक सिंबल से आपके चीजें मिलती हैं, उससे आप कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी इवॉल्व होती है जहां पर आप स्थिरता की, स्टेबिलिटी की ओर भागते हैं। आप आपको कि आज यहाँ पर रहने चले गए, आज आप ऑन साइट चले गए, विदेश चले गए, आप बार बार ये नहीं करना चाहते फॉर गुड, आप घूमने जाएंगे, आप लौट कर आ जाएंगे कि नहीं मेरा ये एक प्लेस है जहां मैं बिलोंग करता हूँ, और आप उस रूट से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जो मेडिसिन आयुर्वेद से निकलती हैं, जो क्योंकि अर्दी साइन है और हीलिंग टच है, प्लस एक स्टेबिलिटी है, तो जो लॉन्ग टर्म बीमारियों को सॉल्व करने वाला अगर अच्छे जो आयुर्वेद है, आयुर्वेदाचार्य है, तो आप वो भी आपकी टेंडेंसी कि आप वैसे मेडिसिन इवॉल्व कर सकते हैं, उन मेडिसिन की आपको नॉलेज होगी। तो ये एक ट्रेट है जो आपके ओवरऑल इन 4 पैरामीटर से निकलता है। अब अगर हम 5वें पैरामीटर की बात करें, तो 5वें पैरामीटर में जो कन्या लगन है, कन्या लगन में अब आप देखिए कि 10th लॉर्ड क्या है। 10th लॉर्ड भी बुध है और फर्स्ट लॉर्ड भी बुध है। और जब फर्स्ट और 10th लॉर्ड बुध है तो आपके बुध की स्थिति पे काफी कुछ डिपेंड करेगा, बट नेचुरल इंस्टिंक्ट ये रहेगा कि आप बहुत लेबोरियस हैं, आप बहुत हार्डवर्किंग रहते हैं, और कन्या लगन का व्यक्ति हमेशा किसी ना किसी काम में आपको व्यस्त मिलेगा। सो अगर ये कन्या राशि होती जहां मून था, तो आप कहीं ना कहीं सोचते रहते हैं मुझे ये करना है, वो करना है, लेकिन जब लगन में वो चीज आ जाती है, यानी अपनी पर्सनालिटी में आती है, तो आप बहुत लेबोरियस और हार्डवर्किंग है, आप आधी रात को भी कुछ मेहनत करने से नहीं डरते। तो वो एक बहुत स्पेसिफिक ट्रेट आपके ओनरशिप से निकल कर आता है, जो आपके लगन का ओनर है, जो आपके 10th हाउस का ओनर है। आपकी कुंडली में 3rd हाउस का ओनर मंगल है और आपकी कुंडली में 8th हाउस का ओनर मंगल है। तो आप सडन यात्रा करना, और यात्रा आपको अच्छी लगेगी, आप ड्राइविंग बहुत जल्दी सीख जाएंगे, क्योंकि 3rd हाउस में मंगल का इन्फ्लुएंस आ जाता है। और अगर आप बात करें 11th लॉर्ड की, तो आपका जो मून है वो 11th लॉर्ड है। तो 11th लॉर्ड जब मून होता है, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में हमेशा की चीजों से लाभ कैसे कमाना है, शेयर मार्केट है, स्टॉक्स हैं, इधर पर आपका रुझान बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनालिटी में ये मिलेगा कि आपको इन चीजों की आप नॉलेज बहुत जल्दी गेन करते हैं। तो वहां पर कैसे चीजों से लाभ निकालना, कैसे अपने जो आपने चीजों को इकट्ठा किया, जो आपने संचित धन है आपका, उसको आपको कैसे ग्रो करना है, आप उस चीज में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उस चीज को फॉलो करते हैं। आपका जो घर होता है, जनरली आप जमीन पे रहने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपका जो लगन लॉर्ड है, अगेन वो बुध के साथ जो अर्दी साइन आ जाता है, और जो स्थिर लगन है, तो आप कहीं ना कहीं वो स्थिरता भी आपके इसमें नेचुरली देखने को मिलती है। और जो इसमें कन्या लगन में एक और चीज है कि जो जुपिटर है वो भी दोनों केंद्र का स्वामी है। तो 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड, इन दोनों का गुरु स्वामी है, यानी आप एक अच्छा घर बनाने की भी बहुत आपका प्रयास रहता है कि आप एक बड़ा घर बनाएं, और वो आप टुवर्ड्स द लेटर हाफ, यानी आप बहुत अपनी अच्छे एक एज के बाद आप वो घर बनाते हैं, कि एक पॉइंट के बाद आपको लगता है कि अच्छा घर हो, जमीन से बना हुआ हो, और अच्छा खुले एरिया में घर हो। तो जुपिटर, क्योंकि जुपिटर प्लैनेट अधिकता बढ़ाता है चीजों की, वहां पर वो दर्शाता है कि जहां ओनर होता है वो चीज आप उसको बड़े स्केल पे करने की कोशिश करते हैं। तो आपका घर और प्रॉपर्टी होती है, वहां पर आप करने की कोशिश करेंगे। कन्या लगन में इंसान बिजनेस ओरिएंटेड ज्यादा रहता है। अगर वो जॉब भी कर रहा है तो जॉब में भी अपने स्किल से एक बिजनेस की तरह पैसे कमाने की कोशिश करेगा। तो कन्या लगन में
बिजनेस ओरिएंटेशन भी है और स्किल्स भी है वो, क्योंकि कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग है। बुध इज प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है। आप एक बहुत अच्छे सेल्स या मार्केटिंग के पर्सन भी हैं, क्योंकि वही 10th लॉर्ड और लगन लॉर्ड दोनों बुध है। तो इससे आपको सेल्स और मार्केटिंग की स्किल्स, टीचिंग की स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है। आपको जब किसी को बात समझानी है, कहीं कंसल्टेंसी करनी है, तो आपका वॉइस, आपका वाणी का कारक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बुध है आपके केस में। तो आपको ये दोनों चीजें भी बहुत अच्छे से आती हैं कि आपको कैसे अपनी बात किसी को समझानी और कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। सो ओवरऑल ये मेरी एनालिसिस थी कन्या लगन के बारे में। जल्दी आएंगे तुला लगन के वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए अगर आपको अच्छे लगते हैं तो, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आए और आप मेरा कोई वीडियो मिस ना करें। तब तक के लिए नमस्कार।